मिलते थे, है ना। तो ऐसे करते करते मैंने एक स्टूडियो डाला, मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन गया। पासपोर्ट फोटो, मॉडलिंग फोटो, शादी ब्याह, ऐसी जगह पे मैं फोटोग्राफी का काम करता था। मेरा मेरा खुद का स्टूडियो भी दोस्तों था। लेकिन जो चाहिए दोस्तों, उतनी इनकम नहीं आ रही थी। हालांकि छोटा मोटा खर्चा, मकान, ये सब मैंने कर लिया था, लेकिन दोस्तों सपने पूरे नहीं हो रहे थे। ऐसे ही दोस्तों एक छोटे से विस्तार में, बहुत बड़ा स्टूडियो था नहीं मेरा, गांव के अंदर मैंने छोटा सा एक स्टूडियो रखा था। सारी सुविधा वहां पे थी और अच्छा खासा काम भी मैं करता था। मेरे गांव के अंदर मतलब एक बुजुर्ग इंसान से जो चल नहीं पा रहे, आज से मैं करीब 25-30 साल पहले, उनको बोलो कि मेरे को पासपोर्ट फोटो चाहिए, तो उनको घर पे जाके उनके गद्दे के ऊपर जाके मैं फोटो खींच के 5 मिनट में उसको देता था, है ना। अभी तो 5 मिनट में मिल रहा है, लेकिन मैं बहुत टाइम पहले की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे मैं लोगों को ये काम कर रहा था, लेकिन सेटिस्फेक्शन दोस्तों था नहीं, इतनी अर्निंग थी नहीं, सपने बड़े थे। ऐसे ही में दोस्तों मेरे गांव का एक इंसान, मेरा एक मित्र था, वो मुझे मिला, मेरे स्टूडियो पे आया और कुछ बातें उन्होंने बताई। इस तरह आज मेरे घर पे एक मीटिंग है और आपको आना है। मेरा दोस्त था, बोला क्या है? बोला एक प्रोजेक्ट के बारे में बात की जाएगी और वहां पे, बोला बताओ तो रहे क्या है। तो उन्होंने मोटी मोटी बात मेरे को की कि भाई कोई साबुन, शैम्पू, है ना, हल्दी, धनिया, मिर्ची, राशन, ऐसा सामान हम लेंगे और पैसा आएगा। बोला ये कैसा होता है कि हम घर के लिए खरीदारी करेंगे और आपके घर में पैसा आएगा? बोला बढ़िया है, ऐसा तो कभी सुना नहीं है। खर्चा होता है, पैसा कैसे आएगा? तो फिर रात को मैं चला गया वहां पे, मैंने मीटिंग देखा, तो उन्होंने भी वहां पे बताया कि आप जुड़ोगे, आप सामान यूज करोगे, आपको सामान यूज करने से पैसा आएगा, साथ में आपकी टीम बनेगी, आप लोगों को रिकमेंड करोगे और यहाँ से कोई दूर दूर उनके घर में साबुन शैम्पू लगाएंगे, यूज करेंगे, पैसे आपके घर में आएंगे। वो दोस्तों मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया और मैंने सोचा कि अगर कोई और लोग यूज करेंगे चीजें और मेरे घर में पैसा आएंगे, ये चीज ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया। और उसी दिन दोस्तों मैंने ज्वाइन किया। मैंने कोई प्रोडक्ट वाली कंपनी थी, बहुत पुरानी, 20-25 साल पुरानी, उस कंपनी में ज्वाइन किया और वहां से दोस्तों मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। मैंने लगातार वहां पे जोश जुनून के साथ, जज्बे के साथ काम किया। 5 साल लगातार काम किया। कोई बहुत बड़ी इनकम महीने का 20-25 हजार तक तो मैं मान मान पहुंच पाया था, लेकिन दोस्तों अर्निंग उतनी नहीं हो रही थी। हालांकि सीखा बहुत मैंने, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, उसकी पावर क्या है, हम कहाँ पे पहुंच सकते हैं, बिलीव क्या होता है, सपना क्या होता है, ड्रीम्स क्या होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की पावर क्या है, वो सब दोस्तों मैंने वहां से सीखा और बढ़िया ढंग से सीखा दोस्तों। क्योंकि जो बोलते हैं ना, मेरी प्राइमरी स्कूल की जो शिक्षा थी वो दोस्तों वही उस कंपनी में 5 साल में हुई। वहां पे पिकअप सेंटर होते थे, मैंने 2 पिकअप सेंटर डाले खुद के, एक सुरेंद्र नगर में था, एक यहाँ पे जस्तर में था, लेकिन अर्निंग नहीं हो रही थी। आप जानते हैं कि कई लोगों ने और कंपनी में काम किया होगा, प्लान कितने टफ होते हैं, बहुत सारा टर्नओवर, करोड़ों रुपए का टर्नओवर देना पड़ता है, तब जाके आपको कुछ छोटे मोटे पैसे मिलते, 10 महीने के 10-20 हजार। तो मैंने भी दोस्तों खूब काम किया, 5 साल लगातार जोश और जुनून के साथ, लेकिन अर्निंग कुछ नहीं था। कई बार पिकअप सेंटर में सामान इतना टर्नओवर नहीं होता था, घाटा हुआ। और मेरी लाइफ की दोस्तों पहली कार थी, वो कार मैंने बेच दी। फिर वापस पिकअप सेंटर में सामान डाला, फिर वापस शुरुआत की, वो भी खत्म हो गया। यानी कि 3 लाख का दोस्तों मैंने घाटा कर लिया। मुड़ के देखा तो कुछ नहीं था, कोई इतनी इनकम थी नहीं। फिर दोस्तों वहां से धीरे धीरे मैंने क्यूट किया और 1-2 कंपनी में मेरे को काम करने का मौका मिला। ये कहानी दोस्तों मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि दोस्तों आज कई लोग मिलते हैं, ई बाइटर में आज अभी हम हैं, कई लोग मिलते हैं, प्लान दिखाते हैं, बोलते हैं आपकी कंपनी तो नहीं है, अभी 3-4 साल 5 साल हुआ है ना, पुरानी कंपनी के साथ काम करना चाहिए जो 20-25 साल से स्टेबल कंपनियां है। पुरानी कंपनी, पुरानी कंपनी, मैं दोस्तों आपको आज एक सटीक बात बोलने जा रहा हूं कि दोस्तों आज अगर आप बहुत बड़ी और पुरानी कंपनी के अंदर आपका भविष्य देख रहे हैं और सोच रहे हैं
तो आप एक अंधेरे कमरे में एक काली बिल्ली को ढूंढ रहे हैं जो कि वहां नहीं है। नहीं है दोस्तों, हमने करके देखा हुआ है। तो ऐसा नायाब चीज दोस्तों, करीब करीब 2-3 कंपनियों में मैंने फिर वापस काम किया, आगे बढ़ता रहा, है ना, सीखता रहा, लेकिन इतनी बड़ी सफलताएं नहीं मिली। हालांकि कुछ कार्य अचीव किया, ऐसा भी नहीं कमाया, है ना, इनकम भी की अच्छी खासी, है ना, कई जगह पे टॉप लेवल पे रहे, तो कंपनियां भाग गई। तो ऐसे हर्डल्स आते रहे, लेकिन आज से करीब करीब 2.5 साल पहले मेरे जीवन के अंदर दोस्तों एक नायाब चीज का सूर्योदय हुआ। एक बहुत बड़े मेरे पुराने मित्र थे, उनके माध्यम से दोस्तों ई आइटम कंसेप्ट के बारे में मुझे जानकारी मिली और बताया कि एक गद्दा है, उसके ऊपर सोने से दोस्तों ये सारे फायदे होते हैं। लेकिन क्या है कि एक नेटवर्किंग का काम किया होता, थोड़ा बहुत ईगो तो दोस्तों सबको रहता है और मुझे भी था। हालांकि अभी बहुत कम करने का प्रयास किया है ना, गुरु साहब के साथ आके, है ना, ऑक्सफोर्ड टीम के साथ लोगों के आके, है ना, जीरो करने का भी पूरा प्रयास चालू है। लेकिन दोस्तों मैंने मानी नहीं बात कि गद्दे पे सोने से फायदा होता है। मेरे माइंड को मैंने बंद कर लिया। हालांकि कहीं मैं छोटा मोटा काम तो कर ही रहा था उस टाइम पे, तो मैंने उसकी बात को एकदम हल्के ले लिया कि गद्दे पे सोने से कुछ फायदा नहीं होता है, आप बेवकूफ बना रहे हो, ऐसा कुछ होता नहीं है दोस्तों। ये मेरी सोच थी। मेरे अपलाइन को दोस्तों 9 महीने तक उनको फॉलो अप करवाया। प्लान देखने के बाद, प्रोडक्ट देखने के बाद मुझे बिल्कुल भरोसा था नहीं कि इतना पैसा भी आ सकता है और गद्दे पे सोने से इंसान सही हो सकता है। ऐसी दोस्तों मेरी सोच थी दोस्तों। तो 9 महीने के बाद, लेकिन उस व्यक्ति ने दोस्तों, आज भी उसको मैं थैंक यू करता हूँ, आज वो सिस्टम में नहीं है, उसकी अपलाइन भी नहीं है, उसकी अपलाइन की अपलाइन भी नहीं है, वो सब छोड़ के चले गए। लेकिन दोस्तों यहाँ से मैं मेरी वो अपलाइन का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने दोस्तों मेरे को इस प्लान के बारे में अप्रोच किया, लगातार 9 महीने तक मेरा फॉलोअप किया। अगर लगातार 9 महीने तक मेरा फॉलोअप उसने नहीं किया होता तो दोस्तों आज मैं आपके सामने नहीं होता। तो मोरल स्टोरी ये भी है कि अगर कोई बंदा आपको ना करता है तो आपको मायूस नहीं होना है, आपको लगातार फॉलोअप करना है, क्योंकि हर 6 महीने बाद लोगों की परिस्थितियां चेंज होती है, लोगों को सोचने का तरीका चेंज होता है ना, उनका माइंडसेट दोस्तों चेंज होता है। आज जो व्यक्ति नेगेटिव है वो कल पॉजिटिव हो सकते हैं। और जब दोस्तों आपको लोग मना करते हैं, है ना, बहुत लोग मना करते हैं और हम मायूस होते हैं, तो लोगों के पास दोस्तों 2 ही चॉइस है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरे पास भी 2 ही थी। अगर बंदा हाँ बोलता है तो इन्होंने एक चॉइस को खत्म कर लिया, उसके पास क्या बचा है, वो ना। वो दोस्तों जो हाँ बोला है ना, वो कभी भी आपको ना बोल सकता है। और जिन्होंने दोस्तों ना बोला है, उसने एक ऑप्शन को खत्म कर लिया है, उसके पास एक ऑप्शन अभी बाकी है, वो है हाँ। वो दोस्तों कभी भी 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद हाँ कर सकता है। और जितना लेट आएगा दोस्तों वो आपके लिए फायदेमंद है, देखना, याद रखना, क्योंकि वो बाद में 1 साल बाद, 2 साल बाद आके आपको ऐसा धक्का लगाएगा, आपको 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ पे वो लेके जाएगा। तो हर्डल्स दोस्तों आती है। मैंने भी मेरे अपलाइन को परेशान किया, नहीं माना, और 9 महीने बाद करीब मेरे जीवन में दोस्तों ऐसी घटनाएं आई कि डॉक्टर सागर जोशी जो हमारे भगवान है दोस्तों, उनका आना राजकोट में हुआ और मेरी उस अपलाइन ने वापस मेरे को बुलाया कि सागर साहब आ रहे हैं, कंपनी के एमडी साहब आ रहे हैं, आप आ जाइए, खाली खाना खाने के लिए आइए, करना मत। तो कैसे भी दोस्तों मैं वहां पे चला गया और वहां पे मैं जब एंटर हुआ, आपने देखी होगी ना, पिक्चर देखती होगी आपने, स्टोरी देखी होगी, टीवी में सीरियल देखी होगी, और जब आप सीरियल को देखते हैं, टीवी को देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो धीरे धीरे आप पिक्चर के अंदर रमने लगते हैं। वो सारे किरदार आपके बॉडी के अंदर रमने लगते हैं। वहां पे जब ऐसे सीन आते हैं तो आपके आंखों में आंसू आते हैं, जब ऐसा कुछ आता है तो आप हंसने लगते हैं। तो समझ लेना वो डायरेक्टर का काम, वो पिक्चर बहुत बढ़िया है। और मेरी लाइफ में दोस्तों ऐसा ही हुआ। सागर साहब के वो इवेंट के अंदर, जब वो प्रोग्राम के अंदर 1200 लोगों का प्रोग्राम के अंदर मैं गया था खाली देखने के लिए, खाना खाने के लिए, सही बता रहा हूँ दोस्तों। लेकिन सागर साहब को मैं सुनता रहा और उनकी जो बातें थी मेरे दिल के अंदर उतरता गया। उन्होंने साइंटिफिकल बहुत बातें बताई। वो बातें तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आई,
लेकिन इंसान मेरे को समझ में आ गए, ऐसे पवित्र इंसान दोस्तों, उनकी बातों में दम था, उनकी बॉडी लैंग्वेज में दम था दोस्तों, और मेरे को एकदम सरल इंसान, सच्चे इंसान मेरे को लगे। हम सब लोग जाते हैं ना मुंबई, तो एकदम वो सिंपल उनका बिहेवियर होता है, एकदम आम इंसान की तरह, कोई ईगो नहीं। मैं उनको मिला, उनके साथ फोटो भी खींचा, और उस दिन है दोस्तों, और आज का दिन है, कभी भी दोस्तों मैंने मुड़ के नहीं देखा। तो दोस्तों अगर मैं उस इवेंट के अंदर नहीं गया होता, उस मीटिंग के अंदर नहीं गया होता, तो आज दोस्तों मैं आपके सामने नहीं होता। तो दूसरा लेसन दोस्तों ये है कि आपको दोस्तों, आपकी टीम को दोस्तों कभी भी इवेंट को मिस नहीं करना है, मीटिंग को मिस नहीं करना है। एक मीटिंग दोस्तों आपकी लाइफ को दोस्तों 180 डिग्री से चेंज कर सकती है, जो मेरे साथ हुआ दोस्तों। अगर सागर साहब के उस फंक्शन के अंदर मैं नहीं गया होता, तो आज भी मैं फोटोग्राफर बन के लोगों के फोटो खींच रहा होता। तो दोस्तों शुरुआत करनी थी, पैसे नहीं थे दोस्तों। बहुत बड़ी बात, आज बहुत अच्छी बात है, मैं आपको मेरी लाइफ की सत्य हकीकत में आपको बता रहा हूँ सर। मेरे को जुड़ना था, काम करना था, बहुत बड़ी आग थी, लेकिन कोरोना का टाइम भी चला गया था, धंधे बिल्कुल चौपट थे, कुछ था नहीं दोस्तों इतना। मेरे पास ज्वाइनिंग करने के लिए 7,400 वाला जो किट अपना था पुराना, 7,400 रुपये दोस्तों मेरे पास था नहीं। मेरे एक दोस्त से मैंने वो उधार लिए, क्योंकि काम करना था, बड़ा काम करना था। देखा मैंने रसिक भाई डोबरिया को भी उस टाइम पे मैंने देखा था, है ना, उनकी भी कोई 4 लाख 5 लाख इनकम थी वहां पे। मैंने और भी लोगों को स्टेज पे देखा, सागर साहब के, बोला इतने टाइम में इनकम, 6 महीने में ये इनकम। बोला क्या बात करे, मैंने तो 5-5 साल लगा दिए कुछ कंपनी के अंदर, फिर भी दोस्तों 5 साल के 2-5 लाख नहीं कमाया। और यहाँ पे ये लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, तो काम करने की इच्छा दोस्तों थी। मैंने 7,500 दोस्तों, 7,400 रुपया मेरे एक दोस्त से उधार लिया, और वापस दोस्तों दबा के काम चालू किया। और दोस्तों आप मानेंगे नहीं दोस्तों, पहले महीने का मेरा इनकम था 98,000, 98,000 रुपया पहले महीने का कमाया, क्योंकि आग थी दोस्तों। सारे रास्ते मैंने बंद कर दिए थे, मेरे पास कोई और चारा नहीं था, पैसा उधार लेके धंधा किया था, 7,400 मेरे को वापस देना था। तो कहने का मतलब बहुत बड़ी हडल थी दोस्तों। मेरी जो 4 व्हीलर मेरे पास थी दोस्तों, उसकी चारों टायर, व्हील होते हैं ना, टायर की वो नक्शी एकदम क्लीन हो गई थी, एकदम वो बोलते हैं ना सड़क के अंदर बाल नहीं होते, है ना, टायर एकदम क्लीन हो गए थे। रात को कभी मैं बाहर जाता था दोस्तों, तो मेरे को डर लगता था कि अगर इसके अंदर पंचर हो गया दोस्तों, तो कभी कभार दोस्तों 200-300 रुपए पंचर के भी मेरे पास नहीं होते थे। ऐसी सिचुएशन थी दोस्तों, और वहां से दोस्तों काम चालू किया था। तो पहले ही मैंने दोस्तों दबा के काम किया, पूरी एनर्जी लगा के काम किया, बहुत सारी टीम दोस्तों बनने लगी, टीम का सपोर्ट रहा। तो पहले महीने 98,000 का चेक आया, इनकम आया दोस्तों, और मेरा सेलिब्रेशन लखपति का हुआ। और उससे पहले दोस्तों आप ध्यान से सुनिए, बहुत सारी हडर्स थी दोस्तों। मेरी वाइफ के जो गहने थे कान में पहनने के, एक ही बचे थे, वो मैंने सेल कर दिया था दोस्तों। पीरियड ऐसा था, वो पूरा सेल हो गया था, लोन पे रखा था, लोन चुका नहीं पाए, वो बिक गया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 45,000 का मैंने वो गहना लिया। दूसरा, उसी दिन जब मेरा सेमिनार था, सेलिब्रेशन था, उसी के अगले दिन दोस्तों टायर होते ना गाड़ी के, वो 5 व्हील्स को टायर को बदल दिया, एकदम महंगे वाले, गाड़ी को सही कर लिया। पूरा 1 लाख रुपया आया था, सबका सब दोस्तों खत्म कर दिया उसी दिन, क्योंकि पता था सागर साहब डेली पेमेंट देते हैं, कल वापस आ जाएगा। और दिन का 15,000, 20,000, 35,000 तक दोस्तों इनकम मेरी होती थी उस टाइम पे। तो कोई चिंता नहीं थी, कल वापस आने वाला है ना, आज खत्म हो गया, कोई बात नहीं, वापस आ जाएगा, कल आएगा। और उसी मंच के अंदर जो पहला मेरा सेलिब्रेशन दोस्तों हुआ, वहां पे बेटी वाइफ को मैंने सरप्राइज दिया, जो गहना था उसी मंच पे, मेरे पास आज भी फोटोग्राफ है, बहुत ही मेरी लाइफ का यादगार वो सेलिब्रेशन था। वो गहना उसी मंच में मैंने बना के दिया। और 35,000 का एक और फोन लिया, वो भी मेरी वाइफ को मैंने गिफ्ट किया। और गाड़ी के सारे टायर वापस बदल दिए। ऐसी जर्नी दोस्तों जी है, ऐसी स्ट्रगल दोस्तों आई है,
और आना चाहिए दोस्तों। स्ट्रगल नहीं है तो जीवन में कुछ नहीं है। उतार चढ़ाव दोस्तों आना ही चाहिए, है ना? और कोई उतार चढ़ाव नहीं है तो समझ लो दोस्तों आपकी लाइफ का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही बढ़िया काम जा रहा था, लेकिन बीच में दोस्तों बोलते हैं ना, समस्या आती है, और जब आती है तो थोक से आती है, कम नहीं आती है। और कहानी दोस्तों ऐसी हुई, ऐसा ट्विस्ट आया दोस्तों कि मेरी जो अपलाइन थी, करंट अपलाइन, मेरे को स्पॉन्सर अपलाइन तो नहीं बोलते, जो स्पॉन्सर थे दोस्तों, आज भी मेरे स्पॉन्सर वो है, लेकिन वो कहीं भटक रहे हैं, मेरे को पता नहीं है। मैंने 4000 लोगों का टीम बनाया एक साइड में, उन्होंने एक पैर भी मैच नहीं किया दोस्तों, सिंगल पैर मैच नहीं किया, एक फैमिली बोनस तक नहीं निकाला, मेरे को जोड़ के चले गए थे। दूसरी मेरी अपलाइन थी, एक दो उनके साथ में काम कर रहा था। और ट्विस्ट दोस्तों ऐसा आया कि किसी वजह से वो अपलाइन ने भी मेरा दामन छोड़ दिया। हालांकि क्या सिचुएशन हुई मेरे को पता नहीं है, वो किसी और कंपनी में चले गए, है ना, कोई लुभावली, जो भी हुआ, और जो भी होता है अच्छा होता है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी का, उनका भी धन्यवाद, है ना, जो आज मेरे साथ है अपलाइन, धर्मांग पंड्या सर, उर्विल सर, जाट सर, सभी का धन्यवाद। जो आज मेरे साथ अपलाइन नहीं है उनका भी धन्यवाद, क्योंकि वो अगर नहीं गए होते तो आज मैं सौराष्ट्र के एक टॉप लीडर के माध्यम से जो उभर रहा हूँ, वो मौका मेरे को नहीं मिलता। तो हमारी लाइफ में जो भी घटनाएं होती है दोस्तों, अच्छे के लिए, वो मैं मानता हूँ। तो वो तो गए किसी और कंपनी के अंदर, लेकिन मेरी टीम को इतर बितर कर दिया, सारी टीम मेरी जीरो। कई लोगों को और कंपनी में ले गए, कई लोगों को नेगेटिव किया, जो भी कुछ हुआ, पूरी टीम दोस्तों फिर जीरो हो गई। लेकिन मैं जानता था सागर साहब को, क्योंकि मैं मेरे कुछ ऐसे लोगों के लिए मैंने काम चालू किया था, मेरे परिवार के लिए मैंने काम चालू किया था, मेरे जीवन के बदलने के लिए काम चालू किया था। और मैं जानता था सागर साहब को कि वो इंसान ऐसे है, उनको देख के मैंने काम चालू किया था दोस्तों, और मेरे को भरोसा था। उसी दिन दोस्तों मैंने कहीं से सिस्टम दोस्तों ऐसी बनाई थी कि मेरे पास किसी के अपलाइन के नंबर भी नहीं थे, तो कहीं से मैंने धर्मांग साहब के नंबर, किसी के पास पूछते पूछते नंबर निकाला, धर्मांग साहब से बात किया, 40-50 लोगों की टीम को फिर वापस जोड़ा, फिर बोला कि भाई सर हम सब साथ में मिलकर काम करते हैं। फिर नए सिरे से वापस शुरुआत की, सागर साहब को मिलने के लिए गए, सागर साहब को बोला सर ऐसा है, मैं अकेला हूँ, अपलाइन को है नहीं, धर्मांग साहब है, इतनी बड़ी टीम है ना उनकी, लेकिन मैं क्या करूँ। तो वहां पे सागर साहब ने मेरे को बहुत बड़ा दिलासा दिया, बहुत ही बड़ा आश्वासन दिया कि किशन भाई मैं आपके साथ हूँ, मेरा नंबर आप सेव करो, रात को 12 बजे भी आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, कोई भी हर्डस आए, कोई भी दिक्कत आए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और उसी दिन दोस्तों मैंने निर्णय किया कि जब तक दोस्तों ई बैटरम चालू रहेगा तब तक बंदा काम करेगा, जब तक दुनिया में ई बैटरम है दोस्तों, किशन मकवाना खड़ा रहेगा, टीम को लेके खड़ा रहेगा। और वो दिन है दोस्तों, और आज का दिन है। टीम बनती रही, बिगड़ती रही, कुछ लोगों वापस नेगेटिव होते रहे, कुछ जाते रहे, कोई आते रहे, तो टीम बनती है, टीम बिगड़ती है, लेकिन हमें दोस्तों टिक के रहना है। और वो टिक के रहा दोस्तों, तो आज दोस्तों मेरी लाइफ में मेरे बहुत बड़े गुरु जिनको मैं मानता हूँ, उर्विल साहब का मेरी लाइफ में उदय हुआ, उर्विल साहब से मेरी मुलाकात हुई। और ऐसे पर्सन आज ई बाइटरम कॉन्सेप्ट के अंदर दोस्तों, उर्विल साहब जैसा व्यक्ति आपको ढूंढने से दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं मिलेगा। वसुदैव कुटुंब, सबको साथ लेके चलते हैं, क्रॉस लाइन है, वो है, इधर के है, बायोटोरियम का है, चलेगा, सबको साथ लेके चलते हैं। ऐसे उर्विल साहब मेरे जीवन में आए, और वहां से मैंने सीखा ग्रेटिट्यूड क्या होता है। आपको ग्रेटिट्यूड करना है, सबके लिए अच्छा बोलना है, सबके लिए अच्छा सोचना है, सबको लेके चलना है, धन्यवाद बोलना है, सबका धन्यवाद करना है। अच्छा किया उसका भी धन्यवाद, आपका बुरा किया उसका भी धन्यवाद, है ना। तो काफी सारी घटनाएं हुई दोस्तों, मैं जीरो आर्थिक भी हो गया। कुछ अपलाइन थी दोस्तों, वो क्रिप्टो भी करती थी, मेरे को ध्यान नहीं क्या करती थी, और ऐसे रिश्ते थे। अपलाइन को मैं भगवान मानता था सर। मेरे अकाउंट के अंदर जो भी मेरी बचत थी 5-6 लाख रुपया, वो भी वो लेके गए, तो इनकम के रूप में भी मेरे को जीरो करके गए। अच्छा हुआ 6 लाख लेके गए, आज तक होते तो मेरे अब तक का लेके गए होते। तो वापस धन्यवाद कि वो मेरे इतने ही पैसे का नुकसान किया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे अपलाइन का धन्यवाद। जो मेरे अपलाइन से मेरे साथ है उनका भी धन्यवाद, जो अपलाइन मेरे के साथ नहीं है उसका भी धन्यवाद, मेरी जो टीम है उनका भी धन्यवाद, जो आज मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला के चल रहे उनका भी धन्यवाद।
तो ऐसी मेरी जबरदस्त टीम दोस्तों, आज मेरे को यकीन है दोस्तों, है ना। हम सब लोग अभी तो ये 0 to 9 के सेशन के अंदर हमें जाट साहब और उर्मी साहब बहुत बढ़िया सिखाया दोस्तों, आपको जीरो होके चलना है, जीरो को कभी भूलना नहीं है। अगर जीरो साथ है दोस्तों तो आपकी आपकी वैल्यू दोस्तों इतनी बढ़ जाएगी, आप सोच भी नहीं पाओगे, है ना। तो मेरी 4,000 की टीम थी ना दोस्तों, बहुत कई लोग बोलते हैं 1 लाख की टीम है, 10 लाख की टीम है, 2 लाख की टीम है, 5,000 की, 500 की, वो सेल है दोस्तों, सेल, टीम नहीं है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ये सीखा 0 to 9 में दोस्तों कि आप यूजर है, प्रमोटर है या फिर लीडर है। तो मैंने भी मेरा अध्ययन वापस करना चालू किया। मेरे टीम में तो बहुत सारा सेल्स हुआ है, लीडर नहीं है दोस्तों, अभी तक प्रमोटर है, प्रमोट करते हैं। तो फिर मैंने छांटना चालू किया और दोस्तों आज मेरी टीम के अंदर कम से कम 25 लोग ऐसे हैं कि अगर रात को मैं 12 बजे एक मैसेज डालूं कि राजकोट के फन होटल के अंदर रात को 12 बजे हमको मिलना है, तो पूछते नहीं कि क्या काम है, आ जाते हैं। ऐसे मेरे ग्रेट डायनेमिक लीडर्स नीलेश सेजानी सर मेरी टीम में है, ऐसे ही अमर सिंह भाई बावले मेरी टीम में है, ऐसे ही धुरंधर लीडर्स मेरे 30 साल का अनुभव जिनको है, पुना भाई वाघ मेरी टीम के अंदर है, राजेश धकान जी है, वल्लभ वेजिया है, नरोत्तम संघानी साहब है, बलवंत देवमुरारी है, हमारे कुसुम बहन है, हमारे रफीक भाई शेख है, अलग अलग विस्तार है, जैतपुर से, जामनगर से, उत्तराखंड से, हमारे डायनेमिक लीडर से हमारे एक और भी है। तो ऐसे बहुत सारी टीम है, रामजी भाई सोनागरा है, जीवन मत्थर है ना, द्वारिका तक है, तक काफी सारी टीम्स मेरी टीम के अंदर 6 ऑफिस है तक। जैसे राजकोट में एक बढ़िया ऑफिस लेके मैं काम कर रहा हूँ आज की डेट में, ऐसे ही मेरी टीम के अंदर आज 6 जगह पे, 6 वेन्यू जगह पे बढ़िया ऑफिस लेके ये सारे लीडर्स जो मैंने बताया कंधे से कंधे मिला के काम कर रहे हैं। तो ऐसी सब अपलाइन का सपोर्ट मेरे को मिला, उनका धन्यवाद आज भी मैं करता हूँ। और सारे लोगों को लेके करोड़पति लेके जाने का मेरा मिशन है दोस्तों, है ना। तो बहुत सारे हर्डल्स दोस्तों आई और आती रहती है, टाइम की दोस्तों पाबंदी है, लेकिन दोस्तों जितना बोले इतना कम है। बहुत सारी हर्डल्स के बाद दोस्तों, है ना, आज नई सिरे से और खास करके ये सेशन जब से चालू हुआ है, इससे पहले भी जब उर्मी साहब मेरे जीवन में आए 1 साल पहले, तभी से दोस्तों मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा यूटर्न आया और मैंने ये सीखा कि जीवन में कभी भी हौसला नहीं हारना है। हालांकि मैं हौसला कभी हारता ही नहीं हूँ, है ना। तो बहुत चीजें दोस्तों सीखने का मौका मिला और उर्मिल साहब जैसा इंसान हमारे जीवन के अंदर है, आरती मैडम हमारे जीवन में है, धर्मांक पांड्या सर हमारे जीवन में है दोस्तों, है ना, पीएन जाट सर जैसे लोग हमारे जीवन में है, हमारे साथ है दोस्तों, सागर जोशी साहब जैसी शख्सियत हमारे साथ है दोस्तों। मैं एक बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, आज के डेट में दोस्तों माहौल इतना खराब है, वातावरण इतना, मतलब हर जगह दुर्गंध फैली हुई है, इंडस्ट्री को बदनाम और बुरा भला करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। हर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल में जाओ या आप नेटवर्क में जाओ, तो आज की डेट में दोस्तों अच्छे लोगों का माहौल मिलना, अच्छे लोगों का मिलना, ये भी भगवान का एक वरदान है दोस्तों। भगवान साक्षात प्रकट नहीं होंगे दोस्तों, लेकिन ऐसे इंसान का आपके जीवन में आना, ऐसी अच्छी डाउनलाइन की आपके जीवन में आना, ऐसे अपलाइन के आपके जीवन में आना, ऐसे लोगों का सहवास मिलना, वो भी दोस्तों भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं है। तो आज की डेट में दोस्तों अच्छे इंसान को मिलना, है ना, अच्छे इंसान का सहवास होना, अच्छे लोगों का कम्युनिकेशन में रहना, वो भी दोस्तों भगवान का बहुत बड़ा आभार मानना चाहिए दोस्तों। तो आज मेरे को बहुत बड़ा गर्व है कि ऐसे ऐसे लोगों के संपर्क में हूँ, जो सक्सेस लोग हैं, जो ऐसे ईमानदार एथिकल टीम है मेरे पास। तो मेरा भी कर्तव्य है दोस्तों कि आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर, है ना, हमारे पूर्वी साहब तो बोलते हैं सबसे पहले आप स्वार्थी बनो। तो मेरा खुद का भी विजन है दोस्तों कि कंपनी के कदम से कदम मिला के आने वाले दोस्तों 2026 के अंदर, मार्च के अंदर जो कंपनी का विजन है 1000 करोड़पति का, उसमें दोस्तों मैंने भी मेरा नाम दर्ज करा दिया है। मेरा पक्का वादा है दोस्तों आपको कि 2026 मार्च तक मैं खुद करोड़पति बन के रहूंगा और टीम के अंदर भी कुछ लोगों को बनाऊंगा। और 10 साल का मेरा विजन है। हालांकि मेरा विजन पहले अलग था, आपके ड्रीम दोस्तों है ना चेंज होते रहते। मैंने विजन बनाया था कि 2052 के अंदर मेरी एज जब 52 साल हो गई, अभी 49 है, 49 साल, लेकिन 52 साल उम्र के साल में मेरे को रिटायरमेंट लेना था। रिटायरमेंट मतलब आर्थिक मनचाहा काम करना, लेकिन मेरे गोल को बढ़ा दिया है दोस्तों। आने वाले 10 साल का मेरा गोल है
ई बाइटरूम को लेके, और 10 साल के अंदर दोस्तों मैं मेरी टीम के अंदर 1000 लोगों को कार अचीवर बनाने वाला हूँ। हजारों लाखों लोगों को लाखों रुपए की इनकम दिलाने का मेरा कमिटमेंट है दोस्तों। वो सारा लिख के रखा हुआ है। वो सारी बातें आज मैं आपको नहीं बताऊंगा दोस्तों, बार बार मौका मिलेगा, कुछ टाइम बाद में बात करेंगे और भी दूसरी बार। तो बहुत सारा कमिटमेंट है, बहुत सारे टारगेट है दोस्तों। तो मेरे वक्तव्य को मैं अंत तक लेने जाने से पहले मैं एक दो लाइन आपको बोलना चाहूंगा कि दोस्तों हम खुद हमारे जीवन के शिल्पकार हैं, है ना। हमारा शिल्पकार कोई और नहीं है, हम खुद है। तो हमारे जीवन की, मेरे जीवन का, हमारी नहीं बोलूंगा, मेरे जीवन का मैं खुद शिल्पकार हूं। हमारा जीवन एक प्रयोगशाला है और इस प्रयोगशाला का वैज्ञानिक मैं खुद हूं। और सारे उतार चढ़ाव, सारा अवलोकन, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, वो सब मेरे को सोचना है और वापस मेरे को प्रयास करना है, वापस मेरे को प्रयोग करना है। तो बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों आज का सेशन, और आप सभी लोगों ने मेरे को मौका दिया। तो अंत में एक बात करके, छोटी सी कहानी, छोटी स्टोरी बोल के मैं आज के मेरे वक्त को खत्म करूंगा। तो आज मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा दोस्तों। कल मैंने बहुत ही शानदार स्टोरी सुनी जयदेव भाई की, उसी के रिलेटेड एक स्टोरी और मैं बताऊंगा आपको कि एक जयदेव भाई की तरह एक मेरे अच्छे मित्र थे। वो कहीं कार लेके, उनकी जीवन में भी बहुत चढ़ा उतार, जो कल जयदेव भाई ने बताया है ना। बहुत सारे हर्डल्स हस्बैंड वाइफ को आए, बच्चे को, उसी तरह से वो परेशान हो रहे थे। तो कहीं वो शादी में जा रहे थे, कार को चालू किया, बारिश का टाइम था, आधे रास्ते पे पहुंचे तो देखा टायर में पंचर हो गया। बहुत एकदम शूट बूट टायर भाई लगाए थे जयदेव भाई ने हमारे, और टायर को, बीवी को बोला पंचर को भी इसी टाइम पे होना था। नीचे उतरे और टायर को देखा तो टायर के अंदर कोई कील सा घुसा हुआ था। जयदेव भाई ने वो निकाला तो देखा कि वो कील नहीं था, सोने की इतनी बड़ी अंगूठी थी। जयदेव भाई जैसा मेरा इंसान था, मित्र थे, जयदेव भाई पकड़ा, जयदेव भाई खुश हो गए। बोला ऐसा पंचर होना था तो चारों टायर में होता था, सोने का, है ना, कील नुमा अंगूठी अगर घुसना ही था तो ऐसे पंचर तो चारों टायर में होना चाहिए थे, एक में क्यों हुआ। तो मोरल ऑफ स्टोरी दोस्तों ये है कि आपके जीवन में हर्डल्स आती है, बहुत सारी परेशानियां आती है, तो समझ लेना दोस्तों, भगवान, परमात्मा, ब्रह्मांड आपके लिए नई कहानियां, बड़ी कहानियां लिख रहा है। जितना लेट हो रहा है, जितनी ज्यादा समस्या आ रही है, भगवान दोस्तों, आप परमात्मा आपके लिए इतनी स्ट्रॉन्ग और बड़ी समस्याएं आ रही है तो बड़ी कहानी दोस्तों आपके लिए लिखने स्टार्ट कर दिया है। बिल्कुल भी चिंता नहीं करिए। थैंक यू, जय हिंद। यस, जबरदस्त रसिक भाई, किशन सर, आपने तो एकदम जबरदस्त। जयदेव भाई, मैं ऑन द वे हूँ, तो फिर भी मैं तो कल मेरे किशन सर से डिटेल में बात हुई तो मैंने पूरा इनको सुना, जाना, समझा, और बस एक ही बात क्लियर है कि भाई यहाँ पर डटे रहो। एक ही बात क्लियर है, परिस्थिति कैसे भी हो, डटे रहोगे तो चीजें कभी भी बदल सकती है, मालूम नहीं कब क्या हो जाएगा। और कल शाम को जो रात को जूम मीटिंग थी और एमडी सर ने जो अनाउंसमेंट किया, उसके बाद तो ये श्योर हो गया है कि अब करियर बनाने जैसा एक बिग अपॉर्चुनिटी हम सब लोगों के साथ है। आम के आम, गुठलियों के दाम। हर व्यक्ति सेल नहीं करेगा, हर मार सेल करेगा। साथ में जो भी नया एजुकेशन प्रोग्राम बना है, पिछले 1.5-2 साल से R&D कर रहा था मैं इस पे, और एक मेरे को खुद को भी जो बदलाव महसूस हुआ ना, वो आप जैसे लोगों से रोज सुन सुनकर एक नया उत्साह बढ़ता जा रहा है, और क्या क्या लोग लाइफ में फाइट कर रहे हैं वो जानने को मिल रहा है। तो आपका अपने आप को आके प्रदर्शित करना इस बात को सबूत है और इस बात को दर्शाता है कि न केवल आपकी जिंदगी में बदलाव आ रहे हैं, आपकी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर डिसीजन ले रहे हैं। एक व्यक्ति ने ऐसा सोचा था और आज एक कितना बड़ा कारवा बन गया। सेम टाइम में बहुत से लोग ऐसे सोचेंगे और ये स्वास्थ्य की मुहिम हर घर तक पहुंचेगी। तो थैंक यू वेरी मच किशन भाई, एंड गॉड ब्लेस यू। भगवान आप में ऐसे कृपा बनाए रखे, आपके सपने पूरे करते रहें।
और आप यूं ही मुस्कुराते हुए डटे रहें और शिद्दत के साथ अपनी टीम को जिताते रहें। बस मेरा आपके लिए इतना ही कहना है कि ईश्वर आप पे कृपा बनाए रखे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। यस, थैंक यू वेरी मच किशन जाट सर। आप रास्ते में हो फिर भी आपने अपने दिल की बात बताई किशन सर के बारे में, और आप जो हमें हौसला दे रहे हो किशन जाट सर, ये आपकी एक बहुत बेखूबी खासियत है कि आप सभी लीडर्स को एक अंदर से अंदर का लीडर्स जगा रहे हो ऐसी बातें कर करके कि लगता है यार छोड़ने का विचार ही कभी ना आए। बायोटोरियम छोड़ने का विचार तो वैसे भी नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा भी डाउट रहता है तो आप उसको पूरा करके क्लियर कर देते हो। तो किशन जाट सर आपका भी हम जिससे प्यार करते हैं क्या कहने भाई, जिससे प्यार करते हैं उसे छोड़ते हैं क्या? कभी नहीं छोड़ते सर। बीवी को छोड़ते हैं क्या? जिससे अगर अपने लव मैरिज किया और उसे छोड़ सकते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं छोड़ सकते। तो बस ई-बायोटोरियम मतलब सागर जोशी साहब ने जो हमारे लिए किया ना, कोई एहसान फरामोश ही होगा जो ई-बायोटोरियम छोड़ेगा। Yes, बिल्कुल। उन्होंने एक आदमी के लिए वो किया है जो किसी और ने। तो बस प्यार करते रहिए लोगों से और जिंदगी में बने रहिए, सब बेहतर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। यस यस, थैंक यू वेरी मच किशन जाट सर। तो चलिए साथियों, हम सभी लीडर्स का वेलकम करते हैं वन बाय वन, और एक एक मिनट हम शेयरिंग करेंगे। बहुत लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, टाइम का भी पाबंदी है। तो सबसे पहले मैं हमारे राजकोट के ग्रेट लीडर रसिक भाई को इनवाइट करूंगा। तो बताइए रसिक भाई, किशन सर का जो आज का सक्सेस जर्नी कैसा रहा? यस, वेलकम रसिक भाई। ओके